हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बच्चों आपके पास? टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस और टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कैसे देखें? जैसे आपके पास मान लिया बच्चों, ये कोई भी आपके पास एक बीकर है, इसमें लिक्विड भरा है। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर आपने कोई ट्यूब ले ली, कोई भी ट्यूब ले ली। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ी देर में जैसे इस ट्यूब के अंदर यहां से इस तरीके से, इस ट्यूब में यहां से इस तरीके से इसमें लिक्विड राइज हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट लेंगे कैसे बच्चों? मैंने कहा टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। देखो यहां से ये लिक्विड सरफेस है, यहां से एक टेंजेंट लेंगे, ये टेंजेंट, ये क्या है बच्चों? टेंजेंट। अभी टेंजेंट भी बच्चों लेना कैसे? ठीक है, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस किसके बराबर होता है बच्चों? अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट कैसे लोगे? अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, टेकन अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। इसी तरह टेंजेंट ऑन द solid surface taken towards the liquid surface, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज एंगल ऑफ कांटेक्ट में समझ नहीं आता। देखो कैसे, इसमें दूसरे पेन से लेके बताती हूँ। मार्कर बन गया दूसरा, ये रहा। देखो ये टेंजेंट है बच्चों। देखो अब मैंने क्या कहा, यहां से देखो एक बार, ये लिक्विड सरफेस है, यहां से देखो, ये टेंजेंट खींचेंगे यहां से एक बार आप लोग। ठीक है, इसे टेंजेंट सीखना। ये सॉलिड सरफेस है, देखो ट्यूब से, तो इसका टेंजेंट, सॉलिड से जो टेंजेंट खींचे वो किधर खींचेंगे? टुवर्ड्स द लिक्विड सरफेस। ठीक है, और ये लिक्विड लेयर है, ये लिक्विड लेयर है, लिक्विड लेयर से टेंजेंट कैसे खींचना है? अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। तो ये सॉलिड सरफेस का दूर ये होगा, अगर हम इधर जाएं तो सॉलिड सरफेस की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इधर जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस। तो जो ये एंगल बना आपके पास, ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा ये एंगल? आपका एंगल ऑफ, जो ये एंगल बना, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी तरह देखो एक बार, ये नोट कर ले उधर से, क्या लेना है? टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस में क्या लेंगे? अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये लिक्विड सरफेस था, इससे अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये कैपिलरी ट्यूब सॉलिड है, इसमें टुवर्ड्स द लिक्विड, किधर है? टुवर्ड्स द लिक्विड। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये लिख लिया था ना बच्चों सबने, जैसे ये है बच्चों वाटर, इसमें क्या भरा हुआ था? वाटर। ठीक है, अब जैसे मान लिया मरकरी है बच्चों, इस बीकर में क्या भरा हुआ है? मरकरी। इसमें आप ट्यूब डालोगे, ये मरकरी है। ठीक है, मरकरी के केस में क्या होता है? लिक्विड कुछ इस तरीके से राइज हो जाता है, इस तरीके से ऊपर उठ जाता है, इस तरीके से। तो मतलब जैसे मैं इन द सेंस यहां से बनाऊं इस चीज को, मैं इस चीज को यहां से ऐसे बनाऊं, इसमें ऐसे हो जाता है, ऐसे। आप ऐसे समझिए, आपकी बुक में तो ऐसे दिखाया होगा उसने, ऐसे। ठीक है, तो उसमें लिक्विड इस तरीके से राइज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा
बच्चों, इसे टेंजेंट खींचो, देखो टेंजेंट खींचोगे आप लोग, लिक्विड से टेंजेंट खींचोगे तो अवे फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड से अवे खींचोगे, और ये सॉलिड का खींचोगे, ट्यूब है तो ट्यूब का इस साइड में टुवर्ड्स द सॉलिड, सॉलिड से किसी किधर खींचोगे, टुवर्ड्स द लिक्विड, और इसके टेंजेंट खींचो। इसमें देखो कुछ लिक्विड में ऐसे समझो, मरकरी भी छोड़ो, कोई भी लिक्विड, एक लिक्विड ऐसा है जिसमें ऐसे टेंजेंट बन रहा है, एक लिक्विड ऐसा है जिसमें इस तरीके से क्या बन रहा है, इसमें ये टेंजेंट बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, यहां से ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, देखो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बना उसे क्या कहते हैं, एंड लिख लो इसमें, यहाँ पे और की बजाय एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी तरह यहाँ पे देखो, ये लिक्विड सरफेस के साथ और ये सॉलिड सरफेस के साथ ये जो एंगल बना, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये किस केस में बच्चों, वाटर, और ये किस केस में होता है, मरकरी, ठीक। ऐसा क्यों होता है अभी बात करेंगे थोड़े से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने बेसिक मीनिंग समझाया अभी आपको कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। वाटर के केस में बच्चों ऐसे कॉनकेव शेप बनती है, ठीक है, और मरकरी के केस में ऐसा लिक्विड ऐसे राइज हो जाता है ऊपर के केस, जब आप बुक्स में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा वो, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है, इसमें थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो इस सिचुएशन एंगल क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा। इस केस में थीटा, ये देखो ये थीटा लेस देन 90 है, तो जब थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो शेप कैसी होगी, कॉनकेव, कॉनकेव मैनिकस, मैनिकस का मतलब बच्चों शेप, ये कर्व जो शेप होते हैं इसको मैनिकस बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, मैनिकस। तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस केस में देखो थीटा ग्रेटर देन क्या है, 90, तो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मैनिकस, तो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मैनिकस। अभी बात कर रहे हैं, 2 मिनट रुको, कि ऐसा क्यों होता है, फिलहाल नोट करिए। तो हमने क्या समझा बेसिक में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वाटर के केस में बच्चों ऐसे एक कॉनकेव फॉर्मेशन बनती है, यहाँ एंगल देखो लेस देन 90 डिग्री है तो कॉनकेव मैनिकस होता है, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है मरकरी के केस में होता है, और भी कोई लिक्विड के केस में हो सकता है, बाकी जनरली बुक्स में हम वाटर और मरकरी के 2 ही एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्वेक्स मैनिकस, थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। नोट करिए, इसमें लिक्विड की कर्व ऐसे हो जाती है, लिक्विड ऐसे राइज हो जाता है, बेसिकली हम देखेंगे ना तो जैसे ऐसे दिखाई देगा, जैसे आपने वाटर में किसी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को डाला तो वो इस तरीके से राइज हो जाती है। अगर आपने मरकरी में डाला, ये वाटर है, ठीक है, अगर मरकरी में ट्यूब को डाला तो लिक्विड ऐसे हो जाता है इस तरीके से, कॉन्वेक्स मैनिकस, और ये कॉनकेव मैनिकस। ये क्या है, कॉनकेव मैनिकस, देखो यहाँ से ये क्या बना रहा है, कॉनकेव मैनिकस, और ये क्या बना रहा है, देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मैनिकस, ठीक है। तो वो वही दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है बात करते हैं, फिलहाल नोट करिए, एक बार जल्दी नोट करिए। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख ले सकते हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी लिख लो, या हटा दो बच्चों। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी होता है बच्चों 138 डिग्री। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस वैसे बता रही हूं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मरकरी कितना होता है बच्चों, 138 डिग्री। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। प्योर वाटर के केस में कितना होता है, 90 डिग्री। देखो बच्चों ऐसा क्यों होता है, ये कोहेसिव और एडिसिव फोर्स समझाए थे मैंने एक बार बेसिक में, नोट कर लिया। तो हम बात करते हैं बच्चों कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। कोहेसिव फोर्स एक होता है एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स
काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये किसके बीच में होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो बच्चों कहते हैं कि वाटर वेट द ग्लास, वाटर जो है ग्लास को वेट करता है, मरकरी जो है वेट को ग्लास वेट नहीं करती। क्यों होता है ऐसा, ये मैंने एग्जांपल समझाया था, जैसे मैंने लिखवाया था मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, वेट द ग्लास। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है किससे, एडिसिव फोर्स से, एडिसिव फोर्स। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं वाटर वेट द ग्लास, वेट द ग्लास, ऐसा इसमें वाटर जो ग्लास को वेट क्यों करता है, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन ये है कि एडिसिव, या मैं कह दूं इंक स्टिक टू द पेपर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उस सिचुएशन में, इससे इसमें क्या होता है, एडिसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स ग्रेटर देन होता है किससे, कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, जब आपके पास एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो आपके पास कॉनकेव मैनिकस बनता है। इस सिचुएशन में कैसा मैनिकस बनेगा, कॉनकेव, रटना नहीं, समझाऊंगी कैसे, कॉनकेव मैनिकस, मैनिकस मतलब कर्व, जो कर्व बनते हैं ये कर्व, इस तरह की कर्व, उसको मैनिकस बोल देते हैं। क्या बनेगा बच्चों ये, कॉनकेव मैनिकस, क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव मैनिकस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये आपका MENISCUS होगा बच्चों, MENIS मैनिकस। ठीक है, इसी तरह से बोलेंगे बच्चों कॉन्वेक्स मैनिकस, कॉन्वेक्स मैनिकस। ठीक है, ऐसा अभी बता रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, हमने दो टाइप के फोर्स की बात करी, एक बात करी कोहेसिव, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कोहेसिव, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, एडिसिव। जैसे मैं कहूँ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव है, मैं कहूँ वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, एडिसिव फोर्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं आप लोग कि मरकरी डज नॉट वेट द वाटर, मरकरी जो है वाटर को वेट नहीं करती, ग्लास को वाटर वेट नहीं करती। क्यों, क्योंकि उस केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द मरकरी और ग्लास। इसी तरह वाटर जो है ग्लास को वेट कर देता है, क्यों, क्योंकि उस केस में एडिसिव फोर्स ज्यादा है किससे, कोहेसिव फोर्स। जैसे मैं ये बात करूं बच्चों, जैसे ये लिक्विड ड्रॉप ले लिया आपने, ये यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप ली, ये लिक्विड ड्रॉप को यहाँ रखोगे ग्लास के सरफेस के ऊपर तो वो फैल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, तो कैसा मैनिकस बना रही है, कॉनकेव मैनिकस। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है कि एफ वाटर वाटर फोर्स जो है वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक क्या होता है फोर्स, एक तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, एक फोर्स किसके बीच में होगा, वाटर ग्लास। तो वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है किससे, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। वाटर ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कोहेसिव फोर्स कम है और वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लग रहा है एडिसिव फोर्स, वो क्या है बच्चों यहाँ पे ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं मरकरी के केस की, ये वाटर का केस था, ये केस किसका था, वाटर का एग्जांपल था। अगर मैं बात करूं मरकरी, अगर मैं एग्जांपल ले लूं मरकरी ड्रॉप, तो मरकरी ड्रॉप डज नॉट वेट द ग्लास, मरकरी ड्रॉप जो है ग्लास को वेट नहीं करती। क्यों, क्योंकि मरकरी के केस में फोर्स बिटवीन मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन होता है फोर्स ग्रेटर देन मरकरी और ग्लास। जो मरकरी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मरकरी और ग्लास। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की डोमिनेट ज्यादा होती है, यहाँ पे एडिसिव फोर्स की ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, वो अपनी शेप को ऐसे कर लेता है, ठीक है, इस तरीके से फैला लेता है। तो इस सिचुएशन में कैसे शेप कैसी बनती है, कॉन्वेक्स, इस सिचुएशन में शेप कैसी बनती है, कॉन्वेक्स। ठीक है, नोट करिए। कर लिया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखो हो गया, एक और एग्जांपल देखो, और देखो अच्छे से, नहीं आया तो अभी कोई बात नहीं। देखो जैसे मैंने कहा एक
कैपिलरी ट्यूब है, इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से हो जाएंगे आपके पास, डालोगे तो लिक्विड इस तरीके से राइज होगा, ठीक है। ये लिक्विड इसके अंदर, ये ट्यूब डाल दिया आपने, एक ये लिक्विड भरा हुआ था इस ट्यूब के अंदर, आपने ये ट्यूब डाल दी इस बीकर के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के, ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर ये मरकरी भरा हुआ था, यहाँ पे इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ था? मरकरी। इस बीकर में तो क्या है? वाटर है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है, मरकरी के बीच में फोर्स क्या है? ज्यादा, मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द मरकरी ग्लास, मरकरी और जी मतलब ग्लास के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है इस सिचुएशन, जब फोर्स ज्यादा होगा इस सिचुएशन, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ग्लास से दूर करेंगे, मरकरी मॉलिक्यूल्स अपने आप को ग्लास से दूर करेंगे, तो उस सिचुएशन में वो कुछ इस तरीके से ऐसे बाउंड हो जाते हैं, इस तरीके से, जिसको हमें ऐसे दिखाते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है? वो कुछ इस तरीके से चले जाते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में ये एंगल बनता है यहाँ से, तो ये एंगल क्या होता है? यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री होता है। तो ये कॉनकेव शेप बनाता है। कैसी शेप बनाता है ये? कॉनकेव। इस सिचुएशन में देखो, ये यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे, एक एंगल ये और एक ये, तो ये एंगल क्या होता है बच्चों? यहाँ से इस टेंजेंट से यहाँ से देखो, ये कुछ इस तरीके से जाता है, तो ये एक ऐसे टेंजेंट से, तो एक ये और ये आपके पास एंगल थीटा बना। तो ये जो एंगल थीटा है ये ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो ये कैसी शेप बनाएगा? कॉन्वेक्स। कैसी शेप बनाएगा? ये कॉन्वेक्स शेप बना। समझ आया? यहाँ पे एडिसिव फोर्स के कारण कॉनकेव शेप बनती है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के कारण कॉनकेव शेप बनती है। इसलिए यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। आप ये भी कह सकते हो कि सरफेस टेंशन जो होती है मरकरी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो मरकरी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी कितनी होती है? 0.465। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितनी होती है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो ये कम है, तो मरकरी मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, इसलिए उसकी शेप कॉन्वेक्स होती है, और इसमें इसकी सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन कम होती है एज कंपेयर टू मरकरी मॉलिक्यूल्स, इसलिए कॉनकेव शेप में हो जाता है, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। अब एक पॉइंट और देखिए, ये शेप में एक्चुअल में ये शेप आई कैसे? इससे समझ आया कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के कारण हो रहा है, लेकिन देखो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो लिक्विड सरफेस है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। एक पॉइंट याद रखो कि लिक्विड सरफेस ऑलवेज मैंने स्टार्टिंग के मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड समझाई थी, तभी मैंने पहले लेक्चर में ये बातें बताई, दूसरे तीसरे लेक्चर में बताई थी, फर्स्ट में तो नहीं, शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में बातें बताई थी। लिक्विड सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास ये बीकर है, मैं ये कहानी ये आपको याद तो वही रखना है, बस एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया, फिर आपको ये थोड़ी पॉइंट बेसिक अच्छे से डीपली समझने के लिए ध्यान रखनी है ये बातें। देखो कैसे, जैसे आपके पास कोई भी बीकर, आपने ट्यूब डाली कोई भी, ठीक है, यहां से आप कोई भी ट्यूब डालेंगे, ठीक है, इस ट्यूब को इसमें लिक्विड डाल दिया, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, छोटी सी मेरी बात, ये लिक्विड है, मैंने ये कहा कि आपके पास यहां से एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने, लिक्विड मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर ये लिक्विड भी फोर्स लगा रहा होगा, तो एक तो ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इधर इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर, एक ही ग्लास, जो ग्लास ट्यूब डाली आपने, ये ग्लास ट्यूब इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ये नेट फोर्स बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे नेट फोर्स बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये वाटर गिलास, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? वाटर। ये लिक्विड मॉलिक्यूल ले लिया, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर एक तो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा इधर, एक ये लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स कुछ ऐसे आएगा बताओ। अब यहाँ से जो नेट फोर्स है वो क्या होता है?
टेंजेंट की हमेशा नेट फोर्स लिक्विड सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। तो देखो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे ही जाएगा। इसी तरह देखो मैंने ये तो दिखाया, ये ट्यूब थी, इसके अंदर लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे जाएगा, इसी तरह यहाँ पे ऐसे, तो ये तो लिक्विड सरफेस से एंगल ऐसे तो बनेगा, सॉरी थोड़ी ऐसे तो बनेगा लिक्विड सरफेस। तो ये ट्यूब है, इससे देखो इससे ऐसे ये नेट फोर्स ऐसे जा रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर तभी तो होगा जब ये लिक्विड फोर्स ऐसे जाएगी। जब ये लिक्विड फोर्स ऐसे जाएगी तभी तो ये कर्व शेप ऐसे होगी, तभी तो ये नेट फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा। ये नेट शेप ऐसे होगी तभी तो ये नेट फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा। इसलिए इस सिचुएशन में वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में नेट फोर्स ज्यादा होने के कारण ये नेट शेप ऐसे होती है, और इस वजह से ये जो नेट फोर्स के ये कर्व इसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए शेप कैसी बनती है, कॉनकेव। इसी तरह दूसरे केस में देखिए, अगर मैं बात करूं मरकरी के केस की, ठीक है, मरकरी देखो, ये वाटर का केस लिया आपने, मरकरी के केस में देखो, ये आपके पास बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें आपने मरकरी भरी हुई है, ये मरकरी भरी हुई है, ट्यूब डाल दिया आपने कोई, ये मरकरी भरी हुई है, ठीक है, ये लिक्विड ड्रॉप ले ली कोई भी आपने ना, यहाँ पे ये लिक्विड ड्रॉप मैं थोड़ी ऊपर से दिखा रही हूँ समझाने के लिए, सॉरी मरकरी ड्रॉप ले ली, ठीक है। तो इस मरकरी ड्रॉप पे एक तो मरकरी के फोर्स लगा रहा होगा Hg, मरकरी के मॉलिक्यूल्स का फोर्स लग रहा है एक तो लिक्विड ड्रॉप पे। एक फोर्स किसका लग रहा है बच्चों, एक फोर्स लग रहा होगा मरकरी और ग्लास के बीच में, एक फोर्स लग रहा है मरकरी और ग्लास के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मरकरी फोर्स वाटर ग्लास और वाटर इसके, ये वाटर और ग्लास के बीच में नेट फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, इस सिचुएशन में यहाँ पे, और इसलिए ये नेट फोर्स इधर आया आपके पास, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होता है किससे, मरकरी ग्लास मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे आएगा बच्चों। इसलिए यहाँ पे जो हम बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, सॉरी थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास, सॉरी थीटा नहीं, नेट फोर्स क्या बोल रही हूँ मैं भाई, 2 मिनट। इसलिए देखो ये नेट फोर्स इधर होगा, क्यों आया नेट फोर्स इधर, क्योंकि मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पे ये नेट फोर्स ऐसा क्यों आया, क्योंकि मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, देखो ये ऐसा कब पॉसिबल है, देखो ये अभी रिजल्टेंट क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो ये शेप क्या हो जाएगी, यहाँ से ये लिक्विड भरा हुआ है, ये सब लिक्विड भरा हुआ है यहाँ से, तो ये शेप यहाँ से ऐसे हो जाएगी। देखो इधर नीचे करके दिखाऊं, 1 मिनट भाई थोड़ा साफ करती हूँ, 2 मिनट रुको। देखो क्या होगा बच्चों, देखो ये मरकरी ट्यूब है, ठीक है, ये नेट फोर्स देखो ऐसे लग रहा है, ये नेट फोर्स लग रहा है, ये नेट फोर्स ऐसे जा रहा है बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में। तो देखो ये ऐसे कब होगा, जब ये शेप ऐसे आएगी परपेंडिकुलर। इसलिए मरकरी के केस में देखो मैंने क्या दिखाया, मरकरी के केस में ये लिक्विड ड्रॉप ऐसे राइज हो जाती है, मरकरी में ऐसे राइज करी थी, तो ये परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये शेप ऐसे होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस सिचुएशन में शेप अगर ऐसे होगी तभी आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये नेट फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए इस केस में सरफेस शेप कैसी बनती है, कॉन्वेक्स, और इस शेप में कैसी शेप बनती है आपकी, कॉनकेव। इसलिए इस केस में एंगल 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, इस केस में एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों। तो ये एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है आपके पास, किस मॉलिक्यूल में लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो डिपेंड करता है कि एडेसिव फोर्स ज्यादा है या कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। या ये जो शेप आई, ये शेप ऐसी क्यों आई, मैंने बताया कि लिक्विड सरफेस ऑलवेज नेट परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। तो लिक्विड सरफेस देखो ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कब हो, जब ये शेप ऐसे होगी। इसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये शेप ऐसे होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बच्चों। आज हमने ये डिस्कस करा, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।